तो हेलो गाइस, मॉनिस टेक की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजर स्कीमा देखने वाले हैं कि हम डेटाबेस के अंदर यूजर स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, यूजर स्कीमा देखने से पहले ना ये अपना जो मोंगोडीबी का कनेक्शन है किसी एक फोल्डर में अलग से बना लेते हैं। तो देखो, इसको अलग से क्यों बना रहे हैं, अब यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे ऐप डॉट जेएस के अंदर? इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि ऐप डॉट जेएस जो हमारी मेन फाइल होती है, तो इसमें हम चाहेंगे कि कम से कम कोड हो, मतलब ज्यादा कोई घिच पिच ना हो, मैस ना हो, वरना कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे एरर आ रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अलग फाइल होगी तो वो फाइल का नाम बता देता है इस फाइल में कुछ एरर है। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले सर्वर इसमें जाते हैं, सर्वर में, और यहाँ पे बना लेते हैं एक फाइल। ठीक है, फोल्डर डीबी नाम से बना देना, डीबी नाम से एक फोल्डर बना दो, और इस फोल्डर के अंदर बना देना एक फाइल कनेक्शन नाम से। ठीक है, कनेक्शन, कनेक्शंस नहीं, कनेक्शन डॉट जेएस। ठीक है, कनेक्शन डॉट जेएस नाम से बना दी। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो ये कनेक्शन वाला पार्ट था इसको डीबी भी उठा लेना साथ में, इसको कट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे कर देना पेस्ट, यहाँ पे कर देना पेस्ट। ये डीबी क्यों उठाया, वरना बिना डीबी के यहाँ पे चलेगा नहीं है, इस वजह से हमने ये डीबी भी उठाया, प्रोसेस डॉट एनवी जो लिखा था हमने। ठीक है, अब एक काम करना, यहाँ पे क्या कर लेना, क्योंकि हम मोंगोज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मोंगोज जो है क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पे करना पड़ेगा मोंगोज रिक्वायर। ठीक है, मोंगोज तो रिक्वायर कर लेना, वरना एरर थ्रो करेगा। इसको कर लेना सेव। अब देखो, कनेक्शन डॉट जेएस में हमने ये मोंगोडीबी मतलब मोंगूज जो यहाँ पे कर दिया, तो इसको हमें यहाँ पे रिक्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस फाइल को, तो सिंपली ये रिक्वायर लिखना, रिक्वायर रिक्वायर, और इसमें डॉट स्लैश हमें क्या रिक्वायर करना है, डीबी डेटाबेस वाले फोल्डर में से स्लैश कनेक्शन डॉट जेएस। ठीक है, तो हमारा, और एक चीज का ध्यान रखना, जब इसको रिक्वायर करो इस फाइल के नीचे करना, डॉट एनवी वाली फाइल के नीचे। अगर इसको ऊपर कर दोगे ना तो ये एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा? क्योंकि देखो, डॉट एनवी पाथ हम बाद में कर रहे हैं और रिक्वायर पहले कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा डीबी वाला पार्ट है ना, ये दिखा देता हूँ, प्रोसेस डॉट एनवी डेटाबेस, इसको गेट ही नहीं करेगा वैल्यू को। ठीक है, तो अलग रखने के लिए यहाँ पे कर देना। अब सेव करना, देखते हैं अब चल रहा है कि नहीं चल रहा हमारा सर्वर। सर्वर इज कनेक्टेड, सर्वर तो हमारा कनेक्ट हो गया। डेटाबेस और चेक करते हैं डेटाबेस हुआ कि नहीं हुआ कनेक्ट। कनेक्टेड टू डीबी, तो डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। और कल एक मेरे से गलती हो गई थी वीडियो में, मैंने यहाँ पर पोर्ट लिखा था ना, पोर्ट, और ENV फाइल में मैंने पोर्ट लिख दिया था, उसको मैंने ठीक कर दिया था बाद में। ठीक है, वो मैं वीडियो एडिटिंग में शायद उसे बताना भूल गया, तो ये पोर्ट ये मैंने ठीक कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ नहीं था वो, ऐसा नहीं है कि गलती लिखोगे तो चल जाएगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। चलो अब देखते हैं हम यूजर स्कीमा हमारा, कि यूजर स्कीमा कैसे हम डिफाइन करते हैं और क्या होता है। तो उसके लिए भी एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, और सर्वर में ही जाना है, और आपको फोल्डर बनाना मॉडल नाम से, और मॉडल के अंदर एक फाइल बना लेना यूजर स्कीमा नाम से। तो यूजर स्कीमा नाम से स्कीमा डॉट जेएस। ठीक है, डॉट जेएस, यूजर स्कीमा डॉट जेएस। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना, कई बार स्पेलिंग जो है गलत हो जाती है, तो फिर वहां पे एरर थ्रो, मतलब एरर तो नहीं, पर जब बाद में जब वो उसे इंपोर्ट करते हैं ना तब दिक्कत आती है। तो देखो, यूजर स्कीमा डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पे मोंगूज पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें मोंगूज को रिक्वायर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट मोंगूज रिक्वायर, रिक्वायर मोंगूज। ठीक है, मोंगूज को रिक्वायर कर लेना। अब देखो, डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेना कोई भी। मैं बना रहा हूँ यूजर स्कीमा नाम से यूजर, और स्कीमा इक्वल्स टू न्यू। अब आपको देखो ये सिंटेक्स मतलब रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ भी मान लो। देखो, एक वेरिएबल बनाना है यूजर स्कीमा, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मोंगूज डॉट स्कीमा। ठीक है, स्कीमा, तो यू मोंगूज डॉट स्कीमा लिख के आप यहाँ पे स्कीमा डिफाइन कर सकते हो। तो ठीक है, और स्कीमा कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले जैसे आपको नेम बनाना है। ठीक है, और नेम क्या होना चाहिए, इसका टाइप क्या होना चाहिए, टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग।
और रिक्वायर्ड होना चाहिए ट्रू, तो रिक्वायर्ड ट्रू। अब देखो ये चीज है क्या, मैं बता देता हूँ। टाइप स्ट्रिंग और ये सब चीजें, पहले एक चीज जान लो। देखो जैसे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, यूजर स्कीमा क्या होता है, यूजर स्कीमा जैसे मान लो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें आप क्या क्या फिल करते हो, नेम फिल करते हो, ईमेल, फोन नंबर, आप कहाँ रहते हो, एड्रेस, पासवर्ड, ये सब फिल करते हो। तो उनको गेट करने के लिए ना, कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, ठीक है, तो हम बनाते हैं यूजर स्कीमा। जैसे नेम आप फिल कर रहे हो, नेम वाली फील्ड में नेम फिल कर रहे हो, तो उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे इस नेम के थ्रू। तो उसका टाइप हम रख रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है, उसका टाइप रख रहे हैं स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड ट्रू कर रहे हैं, मतलब नेम जो है फिल करना जरूरी है। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब ये होगा, ठीक है। अब नेम हो गया हमारा, मैं क्या क्या फील्ड ले रहा हूँ वो देख लो। जब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा आगे जाके, तो ईमेल में मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल में भी टाइप जो है स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। टाइप क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, एक चीज का ध्यान रखना कि स्ट्रिंग आए आपके में, कहीं ऐसा ना हो आप गलती से कुछ और कर दो। तो रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। यह पता नहीं क्या आ जाता है, इतने बड़ी वैल्यू शो कर देता है, इतनी तो चाहिए नहीं। कॉमा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यूजर स्कीमा हो गया, और नेम ईमेल हो गया, और क्या बनाए हम, फोन नंबर बना देते हैं, उसका फोन रख देते हैं, ठीक है, फोन। और इसमें टाइप कर देते हैं इसमें नंबर, क्योंकि फोन नंबर है तो टाइप इसमें नंबर कर देते हैं, ठीक है। और रिक्वायर्ड इसको भी ट्रू कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू। और क्या करते हैं, कॉमा, फोन के बाद क्या कर देते हैं, चलो वर्क कर देते हैं। वर्क, क्या वर्क करता है एम्प्लॉय, या जो भी जिसके लिए बना रहे हो, तो वही कर देते हैं। टाइप, टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग, कॉमा, इसको रिक्वायर्ड को ट्रू, यार बार बार लिखने का दिमाग खराब हो रहा है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एंटर, पेस्ट, ठीक है, कॉमा। तो देखो अब पासवर्ड करते हैं, ठीक है, पासवर्ड कोलन कर्ली ब्रेसेस, और पासवर्ड में भी टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड को ट्रू कर देते। तो ऊपर वाले कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पासवर्ड में टाइप जो है स्ट्रिंग क्यों कर रहे हैं, पासवर्ड में नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब सी पासवर्ड करते हैं। सी पासवर्ड क्या, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड भी जो डालोगे आप रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे, तो उसमें भी टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड क्या कर देते हैं, उसको ट्रू कर देते हैं। तो कॉपी करते हैं पेस्ट। और अब ये हो गया। देखो यूजर स्कीमा हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं दिखा दूं। तो देखो पहले इसको कॉन्स्ट यूजर, ठीक है, यूजर। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप वेरिएबल दो उसका ना फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना, ठीक है। तो मैं यूजर नाम से बना रहा हूं, तो कॉन्स्ट यूजर mongoose डॉट मॉडल बनाया। तो हम यहाँ पे डालेंगे यूजर, ठीक है, यूजर्स डाल देना, कॉमा यूजर स्कीमा, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज होती है, जो मैंने कॉन्स्ट यूजर mongoose डॉट मॉडल, जो चीज हमने, देखो ये तो होता है हमारा यूजर स्कीमा, ये होता है हमारा स्कीमा बनाया कि क्या चीज का क्या होनी चाहिए और कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको जो पूरा ये प्रोसेस होता है वो होता है मॉडल, कि हमने एक डेटाबेस का मॉडल बनाया, उसके अंदर हमने स्कीमा डिफाइन किया। तो मॉडल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, mongoose का एक प्रॉपर्टी है mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। मॉडल लेता है हमारे पास दो वैल्यूज, दो आर्गुमेंट। सबसे पहला कि किस उसमें कलेक्शन में, तो कलेक्शन में दिखा देता हूँ। जैसे आप आना अपने मोंगोडीबी क्लाउड में, ठीक है, मोंगोडीबी जो आपने लॉगिन किया होगा, जो मैंने बनवाया था, ठीक है, उसमें आना। तो मैं दिखा देता हूँ क्या चीज होता है ये यूजर्स, और वो टाइम ले रहा पता नहीं क्यों। तो देखो जो मन सौरभ है ये तो मेरा डेटाबेस है, लेकिन जो यूजर है ना वो हमारा कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन का नाम देना होता है हमें वहां पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं देखो यूजर्स दे रहा हूँ कलेक्शन का नाम। देखो हम, अब आप बोलोगे कि यूजर्स तो पहले से ही बना पड़ा है, तो ये पहले हमने डिफॉल्ट बना दिया था ताकि हमें पता चल जाए, वो आपको बताने के लिए। बट हम यहाँ पे बनाते हैं, तो मैंने यूजर्स नाम दे दिया इसको, ठीक है। और ये यूजर्स कहाँ पे स्टोर होगा, यूजर स्कीमा में। मतलब जो ये जो कलेक्शन है यूजर्स हमारा, इसका स्कीमा कौन सा होगा, सेकंड वैल्यू होती है हमारी वो यूजर स्कीमा, ठीक है, जो हमने ऊपर भी बनाया।
अब इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें लिखोगे आप मॉड्यूल, क्योंकि ये पूरा जो हमने बनाया एक मॉड्यूल होता है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू जो हमने किस में स्टोर करी है, जो मॉडल है हमने किस में स्टोर करा है। देखो जो मॉड्यूल जो हमने ये जो मॉडल बनाया हमने, ये मॉडल हमने यूजर में स्टोर करा है और उसको कर रहे हैं एक्सपोर्ट। तो किसको एक्सपोर्ट करेंगे, यूजर को। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको कर लेना सेव। अब ठीक है, यूजर स्कीमा बना चुके, अब आपको app.js के अंदर इसको चलाना है। तो वो कैसे करना है, तो सिंपली आपको इसे रिक्वायर्ड डीबी कनेक्शन के नीचे करना है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हम पहले कनेक्शन बना रहे हैं, उसके बाद हम यूजर स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, इसलिए नीचे लिखना है उससे। तो लिखना यूजर कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू रिक्वायर, और इसे रिक्वायर करना, क्योंकि एक मॉड्यूल की तरह हमने उसे यूज किया है। तो रिक्वायर कैसे करेंगे, डॉट स्लैश कहाँ से, मॉडल में से, मॉडल वाले फोल्डर में से, और स्लैश उसमें से कौन सा उठाना हमें, यूजर स्कीमा डॉट जेएस, ठीक है। यूजर स्कीमा कर देना सेव। तो देखते हैं, पहले सर्वर कनेक्ट और कनेक्टेड टू डीबी आने देते हैं, जब पता चलेगा कि ये जो चीज चलाई है कहीं गड़बड़ कुछ तो नहीं हुई। तो कनेक्टेड टू डीबी, ठीक है, ये हो चुका। तो अब मैं जाता हूं इसके अंदर फोल्डर के अंदर। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे, ठीक है, मोंगोडीबी में आया हूं, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो अब एक चीज देखो, पहले हमारे पास बस यूजर वाला कलेक्शन था, मन सौरभ जो डेटाबेस था हमारा, पहले सिर्फ यूजर नाम से था। अब देखो यूजर्स नाम से भी आ गया। तो जो अभी हमने स्कीमा बनाया वो ये आ गया, ठीक है। इसमें हमने सब चीज बना चुके हैं। तो जो ऊपर जो पहले वाला डिफॉल्ट था ना, उसे डिलीट कर देना। ये ऑप्शन आएगा डिलीट का, और डिलीट कैसे करना है, यूजर लिख देना, जो चीज वो लिखवाना चाह रहा है वो लिख देना और डिलीट कर देना। अब हमारे पास बस कौन सा रह जाएगा, जो हमने अभी बनाया करंट में, जो अभी बनाया, और इसी को हम यूज करेंगे आगे, मतलब आगे जब भी हम और चीजें देखने वाले हैं। तो देखो यूजर्स, ये कलेक्शन नेम, यूजर, डॉक्यूमेंट, लॉजिकल, सब चीज बन चुका है इसके अंदर, सब चीज, ठीक है। यूजर्स, इसमें हमने स्कीमा वगैरह सब चीज डिफाइन कर दिया। अब जो करेंगे ना, इसी के अंदर करेंगे हम। तो होप करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, ज्यादा कुछ नहीं थी। पहले एक यूजर स्कीमा नाम से फाइल बनाई, उसके अंदर क्या किया हमने, यूजर स्कीमा डिफाइन कर दिया और उसको मॉडल के अंदर स्टोर भी करा लिया हमने। फिर उसको उस मॉडल को यहाँ पे रिक्वायर करते हैं, पर उससे पहले एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इसका एक्सपोर्ट करने का तरीका अलग है, क्योंकि हम ये मॉड्यूल बना रहे हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू यूजर, ठीक है, और app.js के अंदर उसे रिक्वायर कर लेंगे। क्यों, और रिक्वायर कैसे करते हैं, जैसे बाकी चीजें करते हैं ना, मोंगूज वगैरह, क्योंकि मोंगूज क्या हमारा एक मॉड्यूल है। तो हमने यूजर स्कीमा भी जो बनाया एक मॉड्यूल की तरह बनाया, तो उसे भी हम कॉन्स्ट यूजर करके ऐसे ही रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो हमने डेटाबेस में यूजर स्कीमा भी बना लिया। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें स्टोर करते हैं वैल्यूज को, जैसे नाम फिल करना, ये सब चीजें, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।